हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। टॉपिक वाइज मैं करंट अफेयर कवर करता हूं, आप लोगों को पता है। तो उस श्रृंखला में इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस को हम कवर कर रहे थे और इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का ये पार्ट 4 अर्थात भाग 4 है, जो नवंबर 2019 से अप्रैल 2020 तक के सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को कवर किया गया है और ये चौथा और आखिरी भाग है। इसके बाद जो वीडियो आएगा इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का, वो मई माह का रहेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस 2019। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑन लैंडस्लाइड्स रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस 2019 मतलब पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शन पर हुआ और रेजिलियंस पर हुआ। लैंडस्लाइड मतलब दोस्तों भूस्खलन को घटाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुआ। ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? दिल्ली में हुआ। इसको ऑर्गेनाइज किया दोस्तों NIDM ने। किसने? NIDM ने इसे ऑर्गेनाइज किया। NIDM का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भी है, उसी के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना भी 2005 में की गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान गृह मंत्रालय के अंतर्गत अर्थात होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। इसमें भूस्खलन के जोखिम के न्यूनीकरण पर बात हुई, यानी लैंडस्लाइड को हम कैसे कम कर सकते हैं या कैसे रोक सकते हैं, इस पर बात की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इंडिया अटेंड्स वाटेक कॉन्फ्रेंस इन इजराइल। इजराइल में हुआ ये वाटेक कॉन्फ्रेंस। वाटेक कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो इजराइल में हुआ। हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गए थे इजराइल में वाटेक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने। वाटेक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गए थे। यहाँ वाटेक का मतलब क्या है? WA से वाटर, TEC से टेक्नोलॉजी। वाटर टेक्नोलॉजी अर्थात जल तकनीकी। इसमें बात हुई जल संरक्षण के बारे में। वाटेक का मतलब वाटर टेक्नोलॉजी में आपको बतला दिया। मीन्स वाटर को बचाने के लिए हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दें अर्थात तकनीकी का इस्तेमाल करें, इस पर बात की गई। और ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? इजराइल में। इजराइल में ये हुआ। अब इसमें हम इजराइल की राजधानी क्या है, इजराइल की मुद्रा क्या है, इस पर बात नहीं करेंगे। केवल इजराइल से रिलेटेड कुछ अन्य चीज़ें बताएंगे ताकि आपको इजराइल से रिलेटेड अन्य फैक्ट्स भी दिमाग में बैठते रहें। हमेशा वही कैपिटल और मुद्रा रटते रटते आप लोग रह जाते हैं और एग्जाम में कभी कभार ही आता है। इजराइल पूरी दुनिया में पानी बचाने के मामले में नंबर 1 है, ध्यान रखिएगा। इजराइल पूरी दुनिया में पानी बचाने के मामले में नंबर 1 है और ये पानी पर ही सम्मेलन था। इजराइल में इरिगेशन की एक टेक्नोलॉजी है जिसका आविष्कार हुआ था, उसका नाम है ड्रिप इरिगेशन। क्या नाम है दोस्तों? DRIP, ड्रिप इरिगेशन। सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं इसको, ड्रिप इरिगेशन के बारे में। अब ड्रिप इरिगेशन क्या है? ड्रिप इरिगेशन ऐसा इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन मतलब आप समझते ही होंगे, उम्मीद करता हूँ, सिंचाई। इसमें बूंद बूंद करके खेतों में पानी दिया जाता है। तो ड्रिप इरिगेशन का आविष्कार इजराइल में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। इजराइल सी वाटर डिसैलिनाइजेशन या बोलिए डिसलाइन करना भी बहुत अच्छे से करता है। मतलब इजराइल सी वाटर डिसलाइनाइजेशन बहुत अच्छे से करता है, यानी समुद्र के पानी से नमक को बहुत अच्छे से निकालता है। समुद्र के पानी से दोस्तों नमक को बहुत अच्छे से निकालता है, जिससे वो पानी पीने योग्य हो सके। सैलिनाइजेशन मतलब सलाइन वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसमें नमक हो। डिसैलिनाइज वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसमें नमक था और लेकिन डिसैलिनाइजेशन के फलस्वरूप उसमें से नमक को निकाल दिया गया अर्थात वो पानी अब शुद्ध है। तो उपरोक्त सभी तकनीकी की वजह से इजराइल आज दुनिया में इरिगेशन में लीडर कंट्री बन गया है, जिसकी तरफ सब बड़ी उम्मीद से देखते हैं इरिगेशन के मामले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 12th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। 12th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। अर्बन मतलब जानते हैं आप, शहरी। मोबिलिटी मतलब जानते हैं आप, चलता फिरता। भारतीय इंडिया मतलब भारत। कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन। ये हुआ दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। थीम था इस बार इसका थीम रखा गया था एक्सेसिबल एंड लिवेबल सिटीज। एक्सेसिबल एंड लिवेबल सिटीज। ये सम्मेलन 15 से 17 नवंबर 2019 के बीच में हुआ।
मैंने आपको बताया था नवंबर 2019 से 20 अप्रैल 2020 तक के इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस और टॉपिक वाइज सारे करंट अफेयर मैं कवर कर रहा हूँ। करीब करीब 10 से 15 टॉपिक वाइज करंट अफेयर मैं कवर कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। एक्सेसिबल एंड लिवेबल सिटी का मतलब क्या है? यानी हमें ऐसे शहर बनाने हैं जो एक्सेसिबल भी हों, मतलब एक्सेसिबल मतलब जहाँ तक आराम से सभी लोगों की पहुँच सुनिश्चित की जा सके, उसे बोलते हैं एक्सेसिबल। और लिवेबल भी हो, मतलब रहने योग्य भी हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दिल्ली मेट्रो विंस 2 अवार्ड एट अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। दोस्तों इंडिया अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? मैंने पिछले टॉपिक में बताया आपको, लखनऊ में हुआ। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है। तो दिल्ली मेट्रो ने 2 अवार्ड जीते अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में, जो लखनऊ में हुआ। पहला अवार्ड था लास्ट माइल कनेक्टिविटी अवार्ड, दूसरा था ग्रीन मेट्रो प्रोजेक्ट अवार्ड। DMRC मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो का जो एथॉराइज संगठन है उसे DMRC बोलते हैं, दिल्ली मेट्रो रोड कॉरपोरेशन, वाज अवार्डेड फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी आखिरी माइल तक मेट्रो की पहुंच सुनिश्चित है दिल्ली में। इस अवार्ड से नवाजा गया। माइल क्या होता है दोस्तों? जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, वैसे ही दूरी का एक मात्रक होता है, यूनिट होता है माइल। और एक होता है माइल, एक होता है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल और माइल में क्या डिफरेंस है, ये अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। और 1 माइल बराबर कितने किलोमीटर होता है और 1 नॉटिकल माइल बराबर कितने किलोमीटर होता है, ये भी आप कमेंट में बताइए। ये फिजिक्स का विषय है। बढ़ते हैं। अच्छा, एक ग्रीन मेट्रो प्रोजेक्ट भी अवार्ड था, ये भी मिला है। चूँकि दिल्ली की मेट्रो को ग्रीन मेट्रो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण मित्रवत है, बहुत ही ज़्यादा सतत है, मतलब सस्टेनेबल है दिल्ली मेट्रो, इसलिए इसे ग्रीन मेट्रो भी कहा जाता है। तो ग्रीन मेट्रो प्रोजेक्ट अवार्ड भी दिल्ली मेट्रो को ही मिला। मेट्रो बहुत सारे शहर में, जैसे भोपाल हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, लखनऊ हो गया, काफ़ी शहरों में बहुत सारे मेट्रो हैं। तो उसमें से दिल्ली मेट्रो को ये 2 अवार्ड मिले। कहाँ पे मिले? अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट इंडिया बायर सेलर कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट इंडिया बायर सेलर कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन, या कह लीजिए कृषि के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन कहाँ पे हुआ ये दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट किबिथु भी अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया, करीब करीब 7 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। फर्स्ट इंटरनेशनल बायर सेलर कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर। वो 7 देश कौन कौन से हैं? जैसे नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, UAE मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी है, इसका एक शहर दुबई है, और ग्रीस जिसे हिंदी में यूनान और इंग्लिश में ग्रीस कहा जाता है। इन देशों ने भी इसमें हिस्सा लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया होस्ट मतलब होता है उसका आयोजन करवाना, या होस्ट कंट्री आप समझते हैं। इंडिया होस्ट द 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। इंडिया होस्ट द 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। कृषि सांख्यिकी में या कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसे बोल सकते हैं कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया? भारत ने किया। इसको होस्ट कंट्री कौन था? भारत था। और भारत के किस शहर में हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ। भारत के शहर दिल्ली में हुआ, जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। 18 से 21 नवंबर के 2019 के बीच में हुआ। एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें जो चीफ गेस्ट अर्थात मुख्य अतिथि बिल गेट्स थे। बिल गेट्स जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक हैं, अर्थात को फाउंडर हैं। थीम इस बार रखा गया था दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। स्टैटिस्टिक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू अचीव द सस्टेनेबल
डेवलपमेंट गोल। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 17 सतत विकास के लक्ष्य रखे गए हैं। उसे इंग्लिश में हम सस्टेनेबल गोल्स कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, 17 सतत विकास के लक्ष्य। और इन 17 सतत विकास के लक्ष्य में 169 169 टारगेट रखे गए हैं जिनको हमें अचीव करना है 2030 तक, 2030 तक। तो दोस्तों इसका थीम इस बार इसी पर आधारित है, यानी हमें यदि कृषि में तब्दीली करनी है तो हमें सांख्यिकी का इस्तेमाल करना होगा, तभी हम सतत विकास के 17 लक्ष्य जिनमें 169 टारगेट हैं को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा फॉर हार्ट केयर टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन मैसूर, या बेंगलुरु बोल लीजिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा फॉर हार्ट केयर, इतना ही होगा, टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन मैसूर। और मैसूर कहाँ पे है? ये दिल्ली में, सॉरी कर्नाटक में है। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में। 15 नवंबर को ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। थीम था इसका दोस्तों इस बार योगा फॉर हार्ट केयर, योगा फॉर हार्ट केयर। इस ऑर्गेनाइजेशन, इस सम्मेलन को हिंदी में भी बोल सकते हैं दिल के रोगों से, हार्ट केयर, दिल के रोगों से निजात पाने के लिए योगा के इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, योगा के इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? इंडिया में हुआ। इंडिया के किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में। कर्नाटक के किस शहर में हुआ? मैसूर शहर में हुआ। थीम था इसका योगा फॉर हार्ट केयर, योगा फॉर हार्ट केयर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है, कभी मत भूलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये पहली बार डिसाइड हुआ था 2014 में कि हमें 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाना है। ये कौन डिसाइड किया था? यूनाइटेड नेशन ने, जिसे हिंदी में आप संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन को, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। क्यों हुई थी? ताकि भविष्य में ऐसे कोई फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे वर्ल्ड वार ना हो सके। तो लीग ऑफ नेशन के विघटन के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। मतलब लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर और ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और 1945 में जब हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो एक अमेरिका के उस टाइम के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, और एक राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रोजरवेल्ट। तो वुडरो विल्सन ने स्थापना करवाया था लीग ऑफ नेशन का, और फ्रैंकलिन डी रोजरवेल्ट ने स्थापना करवाया था यूनाइटेड नेशन का। तो फ्रैंकलिन डी रोजरवेल्ट क्या है? अमेरिका में सबसे ज़्यादा बार कोई अगर राष्ट्रपति रहा है तो वो फ्रैंकलिन डी रोजरवेल्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। और जैसे भारत की मुद्रा है रुपया, तो रुपए का जो नोट होता है उस पर किसकी तस्वीर छपी रहती है? महात्मा गांधी की। उसी प्रकार से अमेरिका की जो मुद्रा है वो, उसका नाम है अमेरिकी डॉलर। तो अमेरिकी डॉलर पर फ्रैंकलिन डी रोजरवेल्ट का ही फोटो अर्थात तस्वीर छपी रहती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। इसका थीम था इस बार योगा फॉर हार्ट केयर, ये तो आपको बतला चुका। और ये भी ध्यान रखिए कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये डिसाइड हुआ था 2014 में पहली बार। याद रखिए ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को। पहली बार डिसाइड हुआ था 2014 में कि 21 जून को हम मनाएंगे प्रतिवर्ष योग दिवस के रूप में। लेकिन 21 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी जिसे इंग्लिश में आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोलते हैं, ने 2014 में ही डिसाइड कर लिया था, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 69th बैठक थी, 69वीं बैठक थी। यानी 21 जून 2020 को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। कौन से नंबर का योग दिवस होगा? ये 6ठे नंबर का। 21 जून 2020 को हम 6ठे नंबर का योग दिवस मनाएंगे, और इसका मेन इवेंट इस बार होगा लेह में। इसीलिए मैं इतनी बातें आपको बतला रहा था। और लेह कहाँ पे है? लेह भारत में है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है लेह, ये भी ध्यान दीजिएगा। और भारत का सबसे बड़ा जिला भी अब बन गया है लेह। तो इस बार इसका मेन इवेंट कहाँ पे होगा? 21 जून 2020 का मेन इवेंट होगा, इस बार योग दिवस मनाया जाएगा लेह में। इसीलिए इतनी बातें मैं आपको बतला रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईसैम कॉन्फ्रेंस, आईसैम सम्मेलन। अब ये आईसैम क्या है? ये सम्मेलन तो बेंगलुरु में हुआ, थीम भी आप रट लेंगे, लेकिन ये आईसैम का मतलब क्या है पहले इसको समझिए। आईसैम का फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन,
आईसैम का फुल फॉर्म है। और इसका 58वां यानी 58th वार्षिक अध्याय हुआ। इसमें इस बार इसका उद्घाटन हमारे एयर चीफ मार्शल अर्थात वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने किया। इस बार इसका उद्घाटन RKS भदौरिया ने किया। 58वां वार्षिक अध्याय था। इस बार 14 से 16 नवंबर 2019 के बीच में इसको मनाया गया। इसमें एरोस्पेस मेडिसिन पर चर्चा की गई। एरोस्पेस मेडिसिन मतलब जो अंतरिक्ष में जो मेडिसिन यूज होते हैं उसके बारे में इस पर चर्चा की गई। थीम क्या रखा गया इस बार, इस पर विचार कर लीजिए। थीम इस बार रखा गया चेंजिंग पैराडाइम्स इन एरोस्पेस हेल्थ केयर। रक्षा मतलब चेंजिंग पैराडाइम्स इन एरोस्पेस हेल्थ केयर। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिफेंस इनोवेशन कॉन्फ्रेंस, जिसे आप बोलते हैं डेफ कनेक्ट। डिफेंस इनोवेशन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हुआ? इस बार हुआ नई दिल्ली में। इस बार 11 नवंबर 2019 को डेफ कनेक्ट, जिसे आप डेफ कनेक्ट बोलते हैं, नई दिल्ली में हुआ था। भारत के रक्षा मंत्रालय ने इसका आयोजन किया। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जो पिछली बार भारत के गृह मंत्री थे, इस बार वो भारत के रक्षा मंत्री हैं। इस बार हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इसमें बात की गई कि भारत में जो रक्षा मंत्रालय है या जो भी लोग हैं, मतलब डिफेंस फील्ड में जो भी संगठन है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, थल सेना, वायुसेना और जल सेना आदि, वो संचार आपस में कैसे करें, इस पर फोकस किया गया। तथा एक दूसरे से कनेक्ट रहने पर कैसे विचार किया जाए, एक दूसरे से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इस पर भी फोकस किया गया। मतलब संचार के माध्यम से ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेफ कनेक्ट मतलब डिफेंस को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाए संचार के माध्यम से, इस पर चर्चा की गई। तो डिफेंस इनोवेशन कॉन्फ्रेंस को हिंदी में बोलते हैं रक्षा नवाचार सम्मेलन। रक्षा के क्षेत्र में नवाचार कैसे लाया जाए, इस पर यह सम्मेलन हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों, और इस बार ये भी ध्यान रखिए, इस बार इसके चीफ गेस्ट कौन थे? मुख्य अतिथि थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस बार इसके चीफ गेस्ट थे दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th एशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। 10th एशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, हिंदी में इसे बोल सकते हैं आपातकाल दवाइयों पर एशियाई सम्मेलन या आपातकाल दवाइयों पर 10वां एशियाई सम्मेलन। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। उद्घाटन किया हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। इसमें इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में बात हुई। एक बात और, भारत की सरकार ने ये भी कहा है कि भारत के जितने भी मेडिसिन कॉलेज हैं या मेडिकल कॉलेज बोल लीजिए, मेडिकल कॉलेज कहना ज़्यादा उचित रहेगा, भारत के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं दोस्तों, उनके लिए ये अनिवार्य है कि उनके अस्पतालों में एक फुली फ्लेज्ड इमरजेंसी डिपार्टमेंट 2022 तक होना चाहिए। फुली फ्लेज्ड या FLEDGED, फुली फ्लेज्ड इमरजेंसी डिपार्टमेंट क्या है? जिससे कि आपातकालीन सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकें। तो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं भारत में, उस सारे मेडिकल कॉलेज में डेडिकेटेड इमरजेंसी डिपार्टमेंट होना अनिवार्य है 2022 तक। मतलब भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि डेडिकेटेड इमरजेंसी डिपार्टमेंट सारे मेडिकल कॉलेज में जो भारत में स्थित हैं होना चाहिए। कब तक? 2022 तक, ऐसा टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बढ़ते हैं आज के आखिरी और इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस के नवंबर 2019 से अप्रैल 2020 तक के सारे कॉन्फ्रेंस मैंने कवर कर लिए। पिछले 3 वीडियो में मैंने जनवरी से अप्रैल तक के कवर किए थे, और इस वीडियो में मैंने आपको नवंबर और दिसंबर 2020 में जो भी 2019 में जो भी इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उसकी बात की। तो ये लास्ट है 2nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, यानी पानी के सतत प्रबंधन के ऊपर, पानी के सतत प्रबंधन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, वाटर का मतलब होता है जल, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो ये हुआ पुणे में। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कहाँ पे है? भारत में है। और भारत की सरकार ने ये टारगेट रखा है कि भारत के प्रत्येक घर तक पानी पहुँचाया जाएगा। कब तक? 2024 तक।
2022 तक प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी डिपार्टमेंट होना अनिवार्य है। मतलब भारत का सरकार का टारगेट है कि 2022 तक प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा ही, ऐसा टारगेट है। अचीव कर पाते हैं वो 2022 में पता चलेगा। 2024 तक ये टारगेट है भारत सरकार का कि प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाया जा सके, वो भी किससे? नल से। इसीलिए इस योजना को बोलते हैं नल से जल योजना। और ये भारत के जिस मिशन के अंतर्गत आता है उस मिशन को बोलते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक योजना है दोस्तों, उसे बोलते हैं जल से नल, यानी नल से जल मतलब नल के द्वारा जल भारत के प्रत्येक घर तक 2024 तक पहुंच जाना चाहिए, जल के द्वारा नल। तो जल जीवन मिशन को जल शक्ति मंत्रालय चला रहा है। हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, अभी मैंने आपको बताया। तो भारत का टारगेट है कि 2024 तक भारत के हर घर में होगा नल से जल। पूरी दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा भूजल, जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, पूरी दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करता है। इनफैक्ट अमेरिका और चाइना को अगर हम मिला दें, उससे भी ज़्यादा भूजल अर्थात ग्राउंड वाटर का उपयोग भारत ही करता है। सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकालता है भारत। तो इसके परिणाम स्वरूप भारत में भूजल स्तर, जिसे आप बोलते हैं ग्राउंड वाटर लेवल, बहुत तेज़ी से गिर रहा है। तो भविष्य में उसकी कमी होने वाली है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूजल भारत यूज कर रहा है। क्यों? कृषि प्रधान देश है भारत, और कृषि में सबसे ज़्यादा भूजल भारत ही यूज करता है। भूजल स्तर को गिरने से रोकने के लिए भारत सरकार एक योजना चला रही है। क्या आप बतला सकते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों अटल भूजल योजना। और अटल भूजल योजना के लिए वर्ल्ड बैंक हमें सपोर्ट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में, डीसी का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मैं कई बार अपने वीडियो में बतला चुका हूँ। वाशिंगटन डीसी जो जिला है उसका पहले नाम हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, बाद में वाशिंगटन महोदय के नाम पर उस जिले का नाम रख दिया गया वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है, ये भी ध्यान रखिए। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। तो वर्ल्ड बैंक भी हमें सपोर्ट कर रहा है अटल भूजल योजना के लिए। अब भूजल का मतलब समझ गए होंगे कि ग्राउंड वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है वो नीचे ना जाए, ऊपर आए। इसके लिए भारत सरकार चला रही है अटल भूजल योजना, यानी अटल ग्राउंड वाटर मिशन। अटल ग्राउंड वाटर मिशन। अब अटल कौन थे? अटल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जिनका पूरा नाम है। और एक बात और, भारत में जितना भी पानी जमीन से निकलता है उसका 89%, अप्रॉक्सीमेटली 90% आप बोल सकते हैं, एग्जैक्ट डेटा है 89%, कृषि में हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब भारत में जितना भी पानी ग्राउंड से निकलता है उसका 89% हम एग्रीकल्चर में यूज कर लेते हैं। चूंकि भारत में लगभग 1068 मिलीमीटर रेनफॉल पर ईयर होता है। अगर इंडिया का एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट कौन करता है? IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में। तो IMD ने यह बताया कि भारत में 1068 मिलीमीटर रेनफॉल पर ईयर होता है, मतलब वर्षा पर ईयर होता है। और वर्षा को नापा जाता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब में। कैसे नापा जाता है? इसके लिए आपको हाइड्रोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। और यदि 1080 का 5 से 10% जल भी भारत प्रिजर्व कर ले, अर्थात संचय कर ले, तो हमारी अगले 50 साल के लिए ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ड्रिंकिंग वाटर के रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यदि भारत रेनफॉल का 5 से 10% वाटर संचय कर ले तो दोस्तों ये था इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस का भाग 4। अगर आप इन 4 भाग को पूरा देख लेते हैं तो नवंबर से अप्रैल के इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस के इस टॉपिक पे काफ़ी कॉन्फिडेंट आप महसूस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूपी ऑनलाइन कोच।